गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 11th का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्पेशल पर्पस बुक। ठीक है, या बोल सकते हो आप अदर कैश बुक। ठीक है, अदर कैश बुक। ठीक है, तो हम जो है आज अदर कैश बुक स्टार्ट करेंगे। हमने पिछली जो भी लेक्चर किए हैं वो किए थे कैश बुक के, कि कैश बुक कैसे बनती है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि कैश जो भी बुक है, मतलब कि हमारे पास बुक थी 6 टाइप की। ठीक है, फर्स्ट हमने पढ़ी थी कि कैश बुक हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी हमने कैश बुक। फिर उसके बाद परचेज बुक होती है, सेल्स बुक होती है, परचेज रिटर्न बुक होती है, सेल्स रिटर्न बुक होती है, जर्नल प्रॉपर होती है। ठीक है, तो जो कैश बुक होती है, कैश बुक में हमने क्या किया था, जो भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो की जाती है, कैश या बैंक से रिलेटेड। ठीक है, आज हम देखेंगे कि परचेज बुक जो है वो कैसे बनती है। ठीक है, पहले तो ये जानो कि परचेज बुक में रिकॉर्ड क्या होता है, कैसे होता है, और सेल्स बुक क्या होती है। देखो, परचेज बुक में इट रिकॉर्ड्स गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, मतलब कि आपने क्या चीज़ें रिकॉर्ड करोगे, आपने कोई गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट। ठीक है, और सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड करोगे आप, गुड्स सोल्ड किया आपने ऑन क्रेडिट, इट रिकॉर्ड्स गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक को हम बोल सकते हैं रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, तो परचेज रिटर्न बुक को आप रिटर्न आउटवर्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए कि ये रिटर्न आउटवर्ड है। तो परचेज रिटर्न बुक में इट रिकॉर्ड्स गुड्स रिटर्न आफ्टर क्रेडिट परचेज, मतलब कि आपने कोई कुछ क्रेडिट पे कोई गुड्स परचेज किए हैं तो अब वो रिटर्न हुए हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या रिकॉर्ड करते हो, रिकॉर्ड्स गुड्स रिटर्न आफ्टर क्रेडिट सेल, मतलब कि आपने कुछ क्रेडिट पे सेल किया और वो रिटर्न हो गया है, उसको बोलते हैं हम सेल्स रिटर्न बुक, मतलब कि सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न बुक में आप जो भी आपके पास रिटर्न आया उसके बारे में, और परचेज रिटर्न में आपने जो परचेज किया था और वो रिटर्न किया उसके बारे में, और सेल्स बुक में आपने कोई उधार पे माल बेचा है उसके बारे में रिकॉर्ड करेंगे, और परचेज बुक में आप जो भी आपने उधार पे माल खरीदा है उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखो जर्नल प्रॉपर में देखो ऑल द ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी अदर बुक, मतलब कि इज रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। ये कह रहा कि विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी अदर बुक, मतलब कि इसमें जो भी ट्रांजेक्शन होएगी वो ऊपर वाली जो भी परचेज बुक, सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न किया है उसकी रिकॉर्डिंग आप जर्नल प्रॉपर में नहीं करोगे। ठीक है, ये अलग से बनेगी। ठीक है, तो देखो आज हम पढ़ेंगे कि परचेज बुक का क्वेश्चन देखते हैं कि परचेज बुक जो है वो कैसे बनती है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है परचेज बुक का। नेक्स्ट है पोस्ट लेजर। परचेज बुक बनाने के बाद आपको पोस्ट लेजर भी बनाना होता है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे जब मैं आपको सेल्स बुक कराऊंगी। ठीक है, तो सेल्स बुक कराते टाइम मैं आपको बताऊंगी कि पोस्ट लेजर कैसे बनती है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि परचेज बुक आपकी कैसे बनती है। ठीक है, तो ये परचेज बुक देखो, ये होता है परचेज बुक का फॉर्मेट। आप ऊपर नाम लिख दोगे इन द बुक ऑफ कमल। ठीक है, मैंने क्वेश्चन में नहीं लिखा नाम, तो आप लिख लेना कि इन द बुक्स ऑफ कमल, और फिर लिखोगे परचेज बुक। ठीक है, उसके बाद डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, LF, डिटेल्स, कॉस्ट, फ्रेट चार्जेस, मतलब कि आपको यहाँ तक तो कॉलम आपको बनानी ही है कि डेट का, पर्टिकुलर, LF, डिटेल और कॉस्ट। अदर जो कॉलम बनेंगे वे आपके, अगर आपके पास कोई अदर चार्जेस या एक्सपेंस है तो आप ये कॉलम बनाओगे, अदरवाइज नहीं बनाओगे। उसके बाद टोटल। ठीक है, तो देखो 1 अप्रैल परचेज फ्रॉम वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता। ठीक है, कि आपने ये देखो आपने क्या किया, इसमें परचेज किया है। ठीक है, वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कलकत्ता से 30 कलर टीवी एट 15,000 ईच, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 10% प्लस फ्रेट चार्जेस ₹2,000। अब देखो इसको कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे। डेट वाले कॉलम में हम डेट डालेंगे, जिससे जितने आपने चीज़ें खरीदी है, जितने गुड्स आपने खरीदे वो डालोगे कि किससे खरीदे। पहले तो वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड
कोलकाता से खरीदे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर में डालोगे आप। और 30 कलर टीवी एट द 15,000 ईच, ये जो है आपने खरीदे। तो वीडियोकॉन से आपने 15,000 रुपये के हिसाब से 30 कलर टीवी खरीदे। तो आपके पास ये डिटेल में आप डालोगे कि आपने 4,50,000 के आपने कलर टीवी जो है वो खरीदे हैं। 30 जो टीवी है वो 15,000 के हिसाब से कितने के हो गए, 4,50,000 के, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा था कि आपने ट्रेड डिस्काउंट भी लिया 10% का, तो आप 10% ट्रेड डिस्काउंट वो लेस करोगे तो 45,000 आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4,05,000। उसके बाद फ्रेड चार्जेस भी हैं, तो ऐड करोगे आप फ्रेड चार्जेस को। फ्रेड चार्जेस 2,000 के थे, वो इसमें ऐड कर दोगे आप, तो ये आ जाएंगे 4,07,000, ठीक है। अब कॉस्ट में आपने जितने के खरीदे हैं वो आएगा, ठीक है, तो वो आ जाएंगे यहाँ, ठीक है। तो ये आए हैं 4,05,000 के टीवी थे आपके पास, टोटल कॉस्ट उनकी। फिर फ्रेड चार्जेस थे आपके 2,000 के, वो आपने इसमें लिख दिया। और टोटल आपके पास 4,05,000 प्लस 2,000, तो आपने टोटल कितने की खरीदी, 4,07,000 की, ठीक है। नेक्स्ट देखो 15 अप्रैल में देखो परचेज फ्रॉम सोनी इंडिया लिमिटेड गुवाहाटी, ठीक है। आपके बार सोनी इंडिया लिमिटेड गुवाहाटी से आपने खरीदे हैं 10 कलर टीवी 20,000 ईच, मतलब कि एक टीवी 20,000 का, और आपने खरीदे हैं 10, ठीक है। तो लेस ट्रेड डिस्काउंट है 10%। अब इसको देखो, यहाँ डेट डालोगे 15 अप्रैल, सोनी इंडिया लिमिटेड से आपने खरीदे हैं 10 टीवी खरीदे 20,000 के हिसाब से, तो आपने खरीदे हैं 2 लाख के, ठीक है। उसके बाद आपने ट्रेड डिस्काउंट 10% का दिया, लेस करोगे 10% ट्रेड डिस्काउंट 20,000, तो आपने की कॉस्ट कितनी आई, 1,80,000 की, ठीक है। तो ये कॉस्ट आपकी 1,80,000 की। फ्रेड चार्जेस आपके पास कोई नहीं है, 0, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 1,80,000 की, ठीक है। नेक्स्ट देखो 20 अप्रैल परचेज फ्रॉम म्यूजिक इंडिया लिमिटेड दिल्ली, ठीक है। 10 म्यूजिक सिस्टम आपने खरीदे हैं 10,000 के हिसाब से, एक जो है 10,000 का, तो 10 खरीदे हैं और लेस डिस्काउंट 15%। तो देखो 20 अप्रैल म्यूजिक इंडिया लिमिटेड 10 म्यूजिक सिस्टम एट द 10,000 ईच, ठीक है। तो 10,000 ईच है, तो आपके 10 जो है 10,000 के हिसाब से कितने के हो गए, 1 लाख के, ठीक है। उसके बाद लेस किया आपने 10 ट्रेड डिस्काउंट 15%, तो 15,000 का ट्रेड डिस्काउंट आप माइनस करोगे तो ये आएगी आपकी टोटल कॉस्ट 8 लाख, मतलब कि 85,000 की, ठीक है। तो आपके पास कॉस्ट है 85,000 की। फ्रेड चार्जेस आपके कोई नहीं है, 85,000 आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। नेक्स्ट देखो 30 अप्रैल परचेज फ्रॉम वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता 5 वॉशिंग मशीन आपने 15,000 के हिसाब से खरीदी है, ईच लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, फ्रेड चार्जेस ₹1,000। अब इसको देखो 30 अप्रैल वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड 5 वॉशिंग मशीन जो आपने खरीदी है 15,000 के हिसाब से, तो आपने खरीदी है 75,000 की, 15 × 5 75,000, ट्रेड डिस्काउंट है 20%, तो 75 का 20% कितना हो गया, 15,000। तो आपने लेस किया ट्रेड डिस्काउंट, तो टोटल कॉस्ट आपकी आई 60,000। उसके बाद आपने फ्रेड चार्जेस दिए, तो फ्रेड चार्जेस आपके थे, फ्रेड चार्जेस कितने थे आपके 1,000 के, ठीक है। तो यहाँ आप डालोगे फ्रेड चार्जेस, ऐड फ्रेड चार्जेस, ठीक है, ऐड फ्रेड चार्जेस 1,000 रुपये, तो यानी कि 61,000 की टोटल कॉस्ट आ गई आपकी। आपने कितने में खरीदे, 60,000 में, फ्रेड चार्जेस आपके 1,000 और टोटल कॉस्ट आपकी 61,000। उसके बाद आप क्या करोगे, देखो आप कॉस्ट जो आपकी टोटल कॉस्ट जो आपकी कॉस्ट आई है उन सबको आप टोटल करोगे, ठीक है। फ्रेड चार्जेस 3,000 आए हैं आपके, कॉस्ट आपकी 73,000 आई है। उसके बाद 7,30,000 आई है, टोटल जो आपकी कॉस्ट है वो 7,30,000, फ्रेड चार्जेस 3,000 और जो टोटल कॉस्ट है वो आई 7,33,000। उसके बाद बेटा आपको जर्नल एंट्री भी आ सकती है कि आप जर्नल एंट्री करो,
तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको जर्नल एंट्री जो है वो कैसे करनी है। देखो यहाँ बता देती हूँ जर्नल एंट्री, ठीक है। देखो आप डालोगे परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर आप डालोगे फ्रेट चार्जेस, ठीक है, ये भी डेबिट करोगे। तो आपकी परचेज अकाउंट डेबिट में क्या डालोगे, देखो 7,30,000 जो आया है आपका, ठीक है, जो आपकी कॉस्ट आई है 7,30,000 और फ्रेट चार्जेस कितने थे आपके 3,000 के। उसके बाद आपने जिससे जितना वो खरीदा है, जैसे कि वीडियो कौन से खरीदा है, सोनी इंडिया से, म्यूजिक इंडिया से, ठीक है, और वीडियोकॉन इंडिया से, ठीक है। वीडियोकॉन इंडिया देखो आप 2 बार आया है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो एक वीडियोकॉन की हो जाएगी, तो आप लिखोगे टू वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद टू वीडियोकॉन के बाद सोनी इंडिया लिमिटेड, टू सोनी इंडिया लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद थर्ड है टू म्यूजिक इंडिया लिमिटेड, तो अब आप देखो कि आपने कितने कितने की जो है खरीदी है, आपकी कॉस्ट कितनी कितनी आई थी। तो देखो वीडियोकॉन वाले में देखो कि वीडियोकॉन में आपको क्या डालना है, 4,07,000 ये था, 2 बार आया था ये, ठीक है, और 61,000 ये था, तो 4,07,000 प्लस 61,000, तो ये आएगा 4,68,000, ठीक है। नेक्स्ट देखो सोनी इंडिया लिमिटेड कितना है, 1,80,000। उसके बाद टू म्यूजिक इंडिया लिमिटेड कितना है, 85,000, ठीक है, तो ये आ गया 85,000। तो ये थी हमारी जर्नल एंट्री, ठीक है बेटा। लेजर पोस्टिंग हम जो है सेल्स बुक बनाएंगे, उसमें सीखेंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना कि आपको कोई भी परचेज बुक अगर आपको बनानी है तो वो सेल जो है वो क्रेडिट पे होनी चाहिए। आपने जब भी देखा होगा इसमें देखो गुड्स है वो भी क्रेडिट पे है, ठीक है, यानी कि आपने जितनी भी आपको ये बुक बनाओगे वे सब क्रेडिट पे। अगर कैश पे हुई तो आप कैश बुक में डालोगे, तो आपको थोड़ा ध्यान से बनाना कि ये परचेज बुक बनेगी कैश बुक बनेगी। उसमें लिखा भी मिलेगा कि आपको परचेज बुक बनानी है, तो आपको देखने की कैश की ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो आज हमने परचेज बुक बनानी सीखी, तो आप सब अपनी क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करना कि परचेज बुक कैसे बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम सेल्स बुक देखेंगे कि सेल्स बुक जो है वो कैसे बनती है, ठीक है। आज हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।